हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू सॉलिड शेप्स हैं हमारे पास इस टाइप से जैसा इस डायग्राम में है। और वन हमारे पास क्यूब है और सिंगल हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर है। तो उसने क्या किया कि जो क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फेयर को रख दिया, फिक्स कर दिया उसके टॉप के ऊपर। अब हमें हमसे ये पूछ रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब हमें इसका ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे बताएंगे, टीएस से। अब ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है इसी टाइप से। क्लियर? तो अच्छे से देखना कि सबसे पहले हम पूरे ब्लॉक का क्या करेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। अब पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होगा, ब्लॉक हमारे पास है क्यूब की शेप में, तो हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया 6a²। और इसमें फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? तो ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a², क्योंकि ब्लॉक हमारे पास क्यूब शेप में है। क्लियर? इसके बाद हेमिस्फेयर, प्लस में हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का सी एस से, क्योंकि हेमिस्फेयर जब आप उस उल्टा रखोगे, क्लियर, तो आपको कैसा नजर आएगा, ऊपर ऊपर वाला पार्ट नजर आएगा। कि जैसे ये हेमिस्फेयर है और ये हेमिस्फेयर आपने रखा, तो आपको इसका बेस जो है वो नजर नहीं आएगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट यानी कि सी एस से ही नजर आएगा। तो सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। क्लियर? अब इसके बाद जो क्यूब था उसका आपको बेस भी जो ये सर्कल है, इतना बेस आपको नजर नहीं आएगा। मीन्स जैसे आपने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब के आप ऊपर आप क्या करते हो, हेमिस्फेयर को पुट करते हो। क्लियर? तो जब मैंने इसके ऊपर हेमिस्फेयर को पुट किया, तो जितना हेमिस्फेयर का सर्कल शेप में बेस था, उतना क्यूब का पार्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए वो एरिया भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी सर्कल का एरिया, क्योंकि वो सर्कल शेप में जो क्यूब का पार्ट कवर होगा वो आपको नजर नहीं आएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसका ओवरऑल फॉर्मूला यही बनता है कि हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें, 6a², अब ये 2πr² है और ये 1πr²। अब 2 में से 1πr² गए, 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 1πr²। जैसे आप माइनस करते हो 2x - x, तो क्या आता है, 1x आता है ना। तो इसी टाइप से उसको πr² को हम मान लेते हैं कि 2πr² में से 1πr² गए, πr²। क्लियर? तो अब हमारे पास, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 6 × a क्या है, साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इनटू जो रेडियस है, अब हमारे पास डायमीटर है कि डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 2.1। तो 4/4.2 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2.1, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 2.1 इंटू 2.1। तो पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, प्लस, और जब हम 22 × 3 करते हैं, 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि ये
21 है, अपॉन में क्या आएगा 100। अब 6 इंटू 25 क्या होता है 150 प्लस, और 66 इंटू 21 क्या होगा 1386, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, अपॉन में 100। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं। 150 का एज इट इज 150 आएगा प्लस में, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि 100 से डिवाइड करना इजी होता है, तो इसीलिए पहले इसको डिवाइड कर लो 13.86, और अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी।